नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला पे। मैं दीपक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया भी करता हूं। वाई आर जैन प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री। आज का मुद्दा हमारा यह है कि आखिर पूरे देश में जैन धर्म के लोग आखिर सड़क पर क्यों निकल पड़े हैं, आखिर यह विरोध किस लिए हो रहा है। इस विरोध पे मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपके यूपीएससी के करंट सेगमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे सॉल्व हो सके। इस डिस्कशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं, एक लाइन आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मानव इतिहास का एक समय था जो करीब 600 शताब्दी ईसा पूर्व का था। ये वो समय है जिस समय संसार अंधकार से भरा हुआ था, अशांति फैली हुई थी, चारों तरफ अंधकार हो रखा था और असाधारण मानसिकता के लोग सत्य की खोज करने में अलग अलग तरीके से लगे हुए थे। इन्हीं सभी चीजों के मध्य में हमें देखने को मिलता है कि जो खूनी बलिदान है लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो एक भेदभाव का व्यवहार है वह आ गया है। जातिवाद ने अपनी जटिलता को पा लिया है, कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया है। इन्हीं सभी चीजों के मध्य में, इन सभी चीजों के बीच में दो स्कूल हमारे सामने, सुधारवादी स्कूल या रिफॉर्मिस्ट स्कूल के रूप में जाने जाते हैं, उभर कर आते हैं, जिनमें एक था जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। आज का टॉपिक जैन धर्म पे है, तो उसी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक और लाइन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। यह जैन धर्म का चिन्ह है। उस चिन्ह के नीचे ये लाइन लिखी है जिसे संस्कृत भाषा, जैन धर्म के जो संस्कृत ग्रंथ है, पहला संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ था तत्वार्थ सूत्र, उससे लिया गया है। इसका मतलब है कि ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। जहां एक तरफ एक धर्म जिसके प्रतीक चिन्ह के नीचे ही लिखा है कि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, आज वही धर्म अपनी सरकार के ऊपर अपना आश्रय दिखाते हुए कुछ मांग कर रहा है। मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा, खासकर यह मुद्दा अभी का नहीं है, काफी पुराना, क्या 2019 का मुद्दा है, कि झारखंड सरकार के द्वारा, उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा फरवरी में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि हम पारसनाथ, जहां पर श्री सम्मेद जी शिखर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है जैन धर्म के, अगर देखेंगे तो जैन धर्म की जो क्या कहते हैं मान्यताएं हैं, जो उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसमें काफी महत्वपूर्ण है। आगे मैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन सरकार के द्वारा 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और पारसनाथ की पहाड़ियों को इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की बात होती है। इसी मध्य अगस्त में एक और नोटिफिकेशन जारी होता है। इस नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार के द्वारा, तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा, जो भी उस समय केंद्र सरकार थी, उसने इको सेंसिटिव जोन पारसनाथ के क्षेत्र को कर दिया। मैं बार बार पारसनाथ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि पारसनाथ जो है, सम्मेद शिखर जी जो है, वो पारसनाथ की पहाड़ियों पर ही है, जो कि झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में स्थित है। मुद्दा यह है कि जब इको सेंसिटिव टूरिज्म के रूप में या इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसको डेवलप किया गया, तो इको सेंसिटिव टूरिज्म होता क्या है, मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि आप में से कई बच्चों के मन में यार एक डाउट तो होगा कि आखिर ये इको सेंसिटिव जोन या टूरिज्म है क्या। बच्चों, इसमें यह होता है कि पर्यटक जो हैं उनको मोटिवेट किया जाता है अपनी प्रकृति को या फिर अपनी ऐसी जो कलाएं हैं, प्राचीन कलाएं हैं, उनसे जोड़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, जिससे वो उस जगह पर जाते हैं और एक खास प्रकार का टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप होती है। लेकिन जैन धर्म के लोगों का यहां पे कहना है कि अगर इस प्रकार से टूरिज्म डेवलप हो जाता है तो वहां पर मांस मछली का सेवन शुरू हो जाएगा। जैसा कि हाल ही में हमें देखने को मिला कि काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में, पालीतान, जो कि दूसरा मुद्दा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, वहां पे कुछ समय पहले इलीगल सेल ऑफ लीकर का मुद्दा सामने आया। पिछले साल की बात है, नवंबर की। इलीगल सेल ऑफ लीकर, जहां पर शराब का
अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी किसी तीर्थ स्थल के आसपास के क्षेत्र में, ये सभी चीजें मुख्य रूप से बैन होनी चाहिए, क्योंकि यह एक मान्यता की बात है। इसी मान्यता को लेकर जैन धर्म के लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ में विरोध करते हुए इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मांगे कि अगर इसे आप टूरिज्म के रूप में डेवलप करते हैं तो हमारी मान्यता का क्या। जी हां, ये वो मान्यता जहां पर अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत हैं। जैन धर्म और हमारे दर्शन में, हिंदू सनातन धर्म में एक दर्शन है योग। योग दर्शन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य है। इसी जैन धर्म में जो सत्य है उसको सेकेंडरी कर दिया गया, अहिंसा सबसे ऊपर रखा गया है। जो धर्म अपने सिद्धांत में भी अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, उस धर्म के स्थलों के पास में अगर टूरिज्म का विकास होता है तो फिर उस कल्चर, उस संस्कृति का क्या, उनकी मान्यताओं का क्या, क्योंकि यह मुद्दा काफी ज्वलनशील है। क्योंकि धर्म में सबसे ऊपर अहिंसा जो है उसको रखा गया है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत से लोगों से, या देखा भी होगा, आप में से कई लोग जैन धर्म से ही आते होंगे कि अणु व्रत होता है, महाव्रत होता है। जैन ऋषि मुनियों के द्वारा तो अहिंसा का धर्म जो है परम इस प्रकार से है कि भोजन समय से पहले खा लेना, कहीं बैठना तो उसको साफ कर कर बैठना, इवन मास्क लगाकर रखना जो हम आप कोरोना में फॉलो करते हैं वो हमेशा से रहा है, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हत्या अनजाने में भी ना हो जाए। उस धर्म के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट इसीलिए मुद्दे पर है और जरूरी है क्योंकि मान्यता की बात है। वही दूसरा है अगेंस्ट द वेंडलिज्म ऑफ पालीटान टेम्पल इन गुजरात। गुजरात में, मध्य प्रदेश में विरोध देखने को मिला। एक स्थल है पालीटान टेम्पल, जो पालीटान स्थल है, यहां पे एक पर्वत श्रेणी पे बहुत सारे मंदिर हैं। इनके आसपास में एक तो चरण पादुका पिछले साल नवंबर में तोड़ी गई, ठीक है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। फिर इसके आसपास के क्षेत्र में एक जगह इलीगल जो लीकर है उसका सेल का मामला सामने आया। यह भी कहीं ना कहीं आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का मुद्दा है। तो इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों स्थलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें। सबसे पहला स्थल है सम्मेद शिखर जी। बच्चों, सम्मेद शिखर जी जो स्थल है ये पीक ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में जाना जाता है। जी हां, जिसे हम कहते हैं कि एकाग्रता का शिखर है। एकाग्रता का शिखर इसलिए है क्योंकि यहां पर जैन धर्म की मान्यता के हिसाब से अब तक 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने, जो 20 तीर्थंकर हैं, उन्होंने मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, जिसे हम कैवल्य ज्ञानम कैवल्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति यही सम्मेद शिखर जी जो पर्वत है यहीं पर धारण की थी, निर्वाण की प्राप्ति की थी। इसलिए यह काफी ज्यादा जरूरी है। जैन मान्यता के हिसाब से एक बहुत ही पवित्र स्थल है। और पारसनाथ जो ये पहाड़ियां हैं, ये जैन तीर्थंकर जो 23वें थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया, क्योंकि मान्यता यह भी है कि इसी पहाड़ियों पे पारसनाथ ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसके अलावा एक और बात है जो आपके लिए काफी जरूरी है कि पारसनाथ, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जैनिज्म जो है वो 2 भागों में आगे चल के बढ़ गया। एक आ गया श्वेतांबर, एक आ गया दिगंबर। लेकिन ये जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं या सम्मेद शिखर जी हैं, यहां पे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए बराबर एक समान रूप से दोनों जैन धर्म के ये जो अलग अलग वर्ग हैं अपनी अपनी आस्था का या एक केंद्र बिंदु मानते हैं। इसी केंद्र बिंदु पर हाल ही में सरकार के द्वारा जब इको सेंसिटिव जोन या इको टूरिज्म का डेवलपमेंट की बात की गई तो यह एक आस्था पर ठेस है, क्योंकि अगर यहां पे टूरिज्म डेवलप हुआ तो आपको मालूम है होटल्स बनेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, लोग मांस मदिरा और शराब का सेवन करेंगे, जो कि उस आसपास के क्षेत्र और वास्तविक रूप से उस धर्म की मान्यता के विरोध में है। तो इस प्रकार से ये प्रोटेस्ट आपको यहां पे देखने को मिला। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, 1768 में जगत सेठ के द्वारा
इस मंदिर को फिर से निर्माण कराया गया, इसको डेवलप कराया गया 1768 में। जो मंदिर आज आपको दिख रहा है इसको रिबिल्ड कराया गया था। इसके अलावा देखेंगे कि एक और मुद्दा हमारे सामने है कि पालीताना जो है, ठीक है, पालीताना ये एक क्षेत्र आपका है जिसमें पिछले साल नवंबर में चरण पादुका तोड़ी गई थी, मतलब संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसको लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात में विरोध देखने को मिला। अब आखिर ये क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में गार्डन कल्चर है जहां पे ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है समझने का। एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं शत्रुंजय पहाड़ी, वहीं पे एक रिवर है शत्रुंजी रिवर नदी, उसी नदी के किनारे 164 फीट ऊपर समुद्र की सतह से ऊपर 865 जैन मंदिरों का समूह है, जो कि खासकर एक ही वर्ग के मंदिर जो माने जाते हैं जिन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। जी हां, एक बात में डिफरेंस रखेंगे कि जो पार्श्वनाथ है वहां पे जैन और दिगंबर मान्यता दोनों के लोग जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पालीताना की तो यहां पर केवल श्वेतांबर जो हैं यही ज्यादातर जाते हैं, इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। यहां पर करीब 865 और अगर पूरी पहाड़ियों की बात करें 3000 से ज्यादा मंदिर इस पहाड़ी पर, तो पालीताना वर्ल्ड का ओनली माउंटेन है जहां पे 900 से ज्यादा मंदिर है। ये जो मंदिर है यहाँ पे ये पिलग्रिमेज प्लेस के रूप में, तीर्थ के रूप में माने जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जैन धर्म में, खासकर श्वेतांबर जैन में, पूरे जीवन में एक ना एक बार व्यक्ति को यहां तक भ्रमण तो करना चाहिए। 3800 सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर जाकर सबसे ऊपर पहुंचा जाता है और जब हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पे एक मेन मंदिर देखने को मिलता है जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ को डेडिकेट करके बनाया गया है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मंदिर है ये करीब बोला जाता है कि बिल्ट द जनरेशन ऑफ जैन्स ओवर पीरियड ऑफ 900 ईयर, 900 सालों, मतलब 900 साल के बीच में बनाया भी गया। और अगर देखेंगे तो 11वीं शताब्दी के बाद से शुरुआत की गई। कहने का मतलब क्या है कि 900 से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य में इन सभी मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ मंदिर तो संगमरमर के भी बनाए गए हैं, ठीक है। किसके बनाए गए बच्चों? संगमरमर के मंदिर भी यहां पर बनाए गए हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि हाल ही में जब ये मुद्दा उठ रहा है, मैं प्रोटेस्ट देख रहा हूं, तो बहुत से लोगों का कहना है कि जैनिज्म हमारा धर्म काफी पुराना है और ये सारी बातें हैं। उसको लेकर बहुत से बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सोचा इसी लेक्चर के माध्यम से आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी दे दे। क्वेश्चन है कि जैनिज्म वाज एग्जिस्टिंग इन अर्ली वैदिक एज इटसेल्फ? यस, द रीजन इज, आपको यहां पे मैं कुछ आपको ऐसे तथ्य दूंगा कि जो जैनिज्म है उसके जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव हैं, जो मान्यता के फाउंडर हैं। मुख्य रूप से जो धर्म है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन जो पहले तीर्थंकर हैं, जो मान्यता जहां से चली आ रही है, वो जो हैं वो मेन इसके मान्यता ट्रेडिशन के फाउंडर माने जाते हैं ऋषभदेव। वास्तविकता यह है कि जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जो कि सनातन की शुरुआत मानी जाती है, इस ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो जैन तीर्थंकर हैं इनका नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण की बात करूं तो यहां पे भी आपको ऋषभदेव का नाम देखने को मिल जाएगा। इस रूप से हम जान सकते हैं कि ऋग्वेद से लेकर पुराणों का जो समय है उन समय में भी जैन तीर्थंकर की मान्यता बहुत ज्यादा रही है। और इसीलिए जैन धर्म को अगर हम देखें कि thus if one goes by Jain tradition, Jainism was existing in early Vedic age itself। इसी प्रकार से इस मान्यता को अगर माने तो प्रारंभिक वैदिक युग में जैन धर्म था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सनातन से पुराना तो कहना अभी साक्ष्य उस आधार पे नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों जो धर्म है वैदिक हुआ आपका, या आपका वैदिक जो धर्म है या वैदिक समय काल है, और ये जो समय काल है दोनों एक दूसरे के समरूप देखने को, एक समान देखने को मिलते हैं एक समय के। इसके अलावा इसी चीज पे मैं आगे चलूं तो एक हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर जैन धर्म से हमारे वर्तमान समाज में क्या क्या योगदान रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे सोसाइटी, मतलब समाज में। समाज में योगदान की बात करूं तो सोशल इक्वलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलता है।
जब पूरे इस संसार में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंधकार के उस समय में जाति प्रथा जटिल हो गई थी, तब शूद्र को शिक्षा देने का कार्य किया था जैन धर्म ने। तो सामाजिक एकता स्थापित की। एवोल्यूशन ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब महिलाओं के शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए तो महिलाओं को, विमेंस को, गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट किया गया, उनको एजुकेट करने की शुरुआत की गई एक बार फिर से इस भारतवर्ष में, इस भारत की सरजमी पे। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जैन धर्म के द्वारा। उसके अलावा देखेंगे जैन धर्म ऑल्सो प्रमोटेड द कल्चर, तो जैन धर्म ने कल्चर को भी प्रमोट किया है, खासकर अर्बन कल्चर। कैसे? बाय प्रमोटिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है बच्चों, ट्रेड का इन्होंने काफी बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया, कॉमर्स को बढ़ावा दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा बुद्धिज्म भी तो था, लेकिन दोनों सुधार कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलकर एक ही धारा में बह रहे थे। क्लियर है? तो इन्होंने भी व्यापार को काफी बढ़ावा दिया और इसी व्यापार को बढ़ावा देने के कारण अर्बन कल्चर का भी विकास देखने को मिलता है। अब अगर मैं लिटरेचर में बात करूं तो लिटरेचर तो बहुत सारे हैं जैन धर्म के, लेकिन इस लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इन्हीं के द्वारा लिटरेरी फॉर्म ऑफ रीजनल लैंग्वेज का डेवलप किया गया। हाल ही में मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास जब पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि जैन धर्म के लिटरेचर आपको कन्नड़ में, आपको अपभ्रंश में, आपको क्या कहते हैं कि मराठी में, क्लियर है, इन सभी, तेलुगु में, इन सभी भाषाओं में आपको जैन धर्म दिख जाएंगे, जैन धर्म के लिटरेचर दिख जाएंगे। और एक दो लिटरेचर नहीं, बहुत सारे लिटरेचर जिनके योगदान से खासकर इन रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा प्राकृत भाषा का जो विकास है, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से लिखे गए और बौद्ध पाली में, तो इससे भी विकास हुआ। और खासकर आगे चलकर जब संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए तो संस्कृत भाषा के विकास के युग में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं पे मैं जब बात करता हूं दर्शन की, फिलॉसफी की, तो यहां पे दो दर्शन आपके सामने आते हैं, एक था अनेकांतवाद और एक है स्वास्यादवाद। अनेकांतवाद आखिर है क्या? अनेकांतवाद जो है एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें बोला जाता है कि एक ही चीज के कई सारे रूप हैं, हो सकते हैं। और वहीं स्यादवाद जो है, ठीक है, स्यादवाद कहता है कि हर एक चीज जो है वो कंडीशनल रूप में अपनी अपनी जगह सही बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तुलसी का पौधा हमारे घर में लगा होता है। एक विदेशी व्यक्ति कभी आपके घर में आया, बोला वाओ व्हाट अ ट्री, ठीक है, मतलब कितना अच्छा पेड़ है जो आंगन में लगा हुआ है। वहीं पे एक पंडित जी आगे घर में, बोला अरे तुलसी माता यहाँ पे जल चढ़ाए, पैर छुए चले गए। वहीं पे एक व्यक्ति आता है जो अज्ञानी है या फिर फर्नीचर वाला आ गया, कारपेंटर है, तुलसी का पौधा बहुत मजबूत लगाओ, बोला और बहुत अच्छी लकड़ियां हैं इसकी, तो इससे तो बेत बहुत अच्छा बन जाए। कहने का मतलब कि लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। अब ये तीनों एक हिसाब से अपनी अपनी जगह तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उस हाईएस्ट गुड को नहीं प्राप्त कर पा रहे कि आखिर तुलसी का पेड़ जो है या पेड़ की जो एक क्या कहते हैं क्वालिटी जो है वो दर्शन के माध्यम से निकाली जाती है। उसके बारे में तो मैंने क्लास में डिस्कस करूंगा और आपको भी काफी कुछ इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब यहीं पे आगे चलते हैं बच्चों। तो ये तो था कि जैन धर्म का इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, मुद्दा क्या है। अब एक क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है यही चैट बॉक्स में, ताकि आप जब इसका आंसर दें तो मैं अगली सीरीज में आऊं तो मैं इसके आंसर को भी बताऊंगा। देखेंगे कि कौन से बच्चे इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, और इसका मैं उत्तर भी बताऊंगा। उत्तर के साथ में मैं अगली क्लास में आपको इसका उत्तर बताने के साथ में एक अगला क्वेश्चन भी दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, द अर्ली जैन्स एडॉप्टेड प्राकृत टू प्रीच देयर डॉक्ट्राइन। प्रारंभिक जैनियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृत को अपनाया। जैनिज्म कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। क्षेत्रीय भाषा के विकास में योगदान दिया जैन धर्म ने। जैनिज्म मेड एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ वर्ण सिस्टम। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को कम करने का प्रयास किया। जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ग्रेजुअली डिक्लाइन आफ्टर द एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल के बाद जैन कला और वास्तुकला का धीरे धीरे पतन हुआ। मैं चाहता हूं आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दें
और मैं इसका उत्तर अगली क्लास में आपको दूंगा। तो बस ये सेशन यहीं तक, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।